कुछ जुमले हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। पाकिस्तान में या इस मुल्क में क्या रखा है? अगर रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है तो अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, दुबई जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि क्या ये मुल्क पाकिस्तान या हम पाकिस्तानी एज अ नेशन कभी तरक्की कर सकेंगे? हमारे अंदर भी जितनी भी इखलाकी बुराइयां हैं वो हम हर रोज़ इस तरह के जुमले बोलकर उनसे आंखें चुराते हैं कि यार मैं कोई अकेला ही झूठ तो नहीं बोल रहा, सारी दुनिया ही बोल रही है। मैं कोई अकेला तो नहीं किसी को धोखा दे रहा। इस मुल्क में यही चलता है, सब दे रहे हैं यार, तुम भी दो, अपना काम करो और जाओ। सारी दुनिया झूठ बोले, वो धोखा दे, रिश्वत ले, उसका सवाल मुझसे तो नहीं होना। लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा देता हूँ, मैंने किसी का हक खाया हुआ है, इसका सवाल सिर्फ़ और सिर्फ किससे होना है? मेरी ज़ात से होना है, मुझसे होना है। इमेजिन करें आपके यार क़यामत वाले दिन आपका बेटा उठ के खड़ा होकर ये कह देता है कि मैं झूठ दुनिया में इसलिए बोलता था क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ जुमले हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि यार इस पाकिस्तान में या इस मुल्क में क्या रखा है? यहाँ पर झूठ है, धोखा है, जुल्म है, एक दूसरे का हक दबा लिया जाता है। ना यहाँ पर जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। और अगर रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है तो अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, दुबई जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो अक्सर हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि क्या ये मुल्क पाकिस्तान या हम पाकिस्तानी एज अ नेशन कभी तरक्की कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? दिल को बहलाने के लिए या कानों की लज्जत के लिए या ज़ुबान के चस्के के लिए ये बड़ा सुन के या बोल कर अच्छा लगता है कि हम एक दिन बहुत तरक्की करेंगे, हम दुनिया को फ़तह कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम बड़े 30 मार खां हैं, हमारे अंदर बड़ा एक पोटेंशियल है, हमें बस किसी ने बस थोड़ा सा रोका हुआ है, वो जैसे ही बस हमें थोड़ी सी इजाज़त दे तो हमने तो जनाब दुनिया को तहस नहस करके रख देना। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम जिस कदर इखलाकी बुराइयों का शिकार हो चुके हैं, ये सब चीज़ें हमारे इखलाकी बुराइयाँ हमारे खून के अंदर रच बस गई हैं, हमारे जीन्स के अंदर शामिल हो गई हैं और हमें कैंसर की तरह पूरी कौम को जो है ना वो तबाह करके रख दिया है। बल्कि कौम का तो आई थिंक लफ्ज़ बोलना भी जो है ना वो तज़हीक होगी, क्योंकि हम कौम नहीं हैं। हम क्या कहना चाहिए कि इखलाकी गिरावट के शिकार जो लोग हैं ना उन पर मुश्तमिल एक हजूम है, कौम नहीं है। मतलब कौम ऐसी नहीं होती। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और आप सब जानते हैं कि उस टाइम जो नारा लगाया गया था वो क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस कौम के जो इखलाकियात हैं, जो इसका किरदार है, पूरी दुनिया के सामने जो इसका इमेज है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों का ये किरदार होना चाहिए, उनका ये इमेज होना चाहिए? नहीं। मतलब आप सब जानते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई जुल्म नहीं है जो इस मुल्क के अंदर ना होता हो। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जो इस मुल्क या इस कौम के अंदर ना हो। शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हो कि यार ये बंदा यूट्यूब के ऊपर बैठ के इस कौम की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर रहा है, इस कौम का या इस मुल्क का जो पॉजिटिव इमेज है या जो अच्छी बातें हैं उनको नहीं बता रहा। ये हम एक अजीम कौम है, हमारे अंदर बड़े बड़े अजीम लोग पैदा हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अब्दुस्तार ईदी साहब और इस तरह की बेशुमार और शख्सियात, ठीक है, पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने हैं? मतलब पिछले 70-75 सालों में हमने इस तरह के कितने लोग पैदा किए? और उससे भी ज़्यादा तल्ख जो सवाल है वो ये है कि इस तरह के लोगों के साथ हमने किया क्या? मसलन अभी हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बात की, आप उनके ज़िंदगी के आखिरी साल उठा के देख लें, उनके आखिरी सालों के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, आपको उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस कर्म में ज़िंदगी गुजार के गए हैं। और उनके अपने अल्फाज थे कि मुझे ज़िंदगी में एक ही चीज़ का अफसोस है और वो ये कि मैंने इस कौम के लिए कुछ किया। और इसके लिए वो बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करते थे, एहसान फरामोश और नमक हराम। एक एंकर हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इस मुल्क में लोड शेडिंग का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जा सकता है? तो उनका आगे से जवाब बड़ा हैरान कुन था। वो ये कहते हैं कि
बिल्कुल किया जा सकता है और ज़ाहिर दुनिया कर भी रही है और बहुत सारे इसके सोल्यूशन हैं, लेकिन मैंने कसम खाई हुई है कि मैं अब इस कौम के लिए कुछ नहीं करूँगा, इनको कोई सोल्यूशन नहीं बताऊँगा और इनको किसी मामले में कोई गाइडेंस नहीं दूँगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कौम ने उनके साथ क्या किया। अब अब्दुस्तार ईदी साहब की बात कर लें तो उन पर किस किस तरह के फतवे नहीं लगे। किसी ने कहा कि ये इस कौम को भिखारी बना रहा है, इस कौम को भीख मांगने के ऊपर जो है ना वो प्रमोट कर रहा है। और कुछ उलमा ने तो यहाँ तक फतवे लगाए उनके ऊपर कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि ये नाजायज़ बच्चों को पालता है और उनको प्रमोट कर रहा है। आप तारीख़ उठा के देख लें, इस कौम के लिए जब भी किसी ने नेक नीयती के साथ, सच्चे दिल के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तो इस कौम ने और हम सब ने मिलकर उसको इबरत का निशान बना दिया, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं ना वो कभी सोचे भी ना कि यार इस कौम के साथ हमने कुछ अच्छा करना है। ना ना ना, बस चुप करके लूट मार करो, धोखा दो, फ्रॉड करो और चुप करके लूट मार करके यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे अगर आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो भाई आप पकड़े जाएंगे, आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इसीलिए ये जो हमारे स्कॉलर्स अक्सर कहते रहते हैं कि हम एक अजीम कौम है, हम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन काश हकीकत भी ऐसी होती तो क्या ही बात थी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और जब तक हकीकत को तस्लीम ना किया जाए तब तक कोई इस्लाह का दरवाज़ा खुलता नहीं है, कोई इस्लाह का रास्ता जो है वो मुमकिन ही नहीं होता और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। क्योंकि जब तक आप किसी बीमारी को या किसी मसले को तस्लीम नहीं करेंगे कि यार ये मसला है, तो तब तक उसका इलाज या जो उसका सलूशन है वो मुमकिन ही नहीं हो सकता। अब कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो उससे क्या बिल्ली गायब हो जाती है? नहीं, चंद लम्हों के लिए जो है वो बिल्ली उसको नज़र आना बंद हो जाती है और चंद लम्हों बाद ही वो बिल्ली उसको जो है वो चीर फाड़ कर रख देती है। इसी तरह हमारे अंदर भी जितनी भी इखलाकी बुराइयां हैं वो हम हर रोज़ इस तरह के जुमले बोलकर उनसे आंखें चुराते हैं कि यार मैं कोई अकेला ही झूठ तो नहीं बोल रहा, सारी दुनिया ही बोल रही है, मैं कोई अकेला तो नहीं किसी को धोखा दे रहा, इस मुल्क में यही चलता है, सब दे रहे हैं यार, तुम भी दो, अपना काम करो और जाओ। ये सब बातें जो हम करके ना अब जो असल हकीकत है उससे नज़रें चुराते हैं कि यार छोड़ो छोड़ो बस जो हो रहा है इसको चलने दो। लेकिन इस तरह हमारे नज़रें चुराने से या हकीकत को तस्लीम ना करने से, या तस्लीम भी किया तो बस ऐसे मजाक ठट्ठे में कर दिया कि अब बस ऐसा ही होता है जाने दो यार, उससे ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही। ये आए दिन हमें चीर फाड़ रही है, हमारी पिछली नस्लों को तबाह किया, हमें तबाह किया और आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को भी ये ऐसे ही तबाह कर देगी। जब तक हम अपनी इखलाकियात को बेहतर नहीं करते, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को, इनको हाई नहीं करते, तब तक हम एज अ नेशन तो भूल जाएँ कि हम कभी तरक्की कर भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? झूठ बोलकर, धोखा देकर क्या कर लेंगे? ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्योंकि इस मुल्क में आप जितना भी पैसा भी कमा लें, आप हर वक्त बेचैन रहते हैं कि यार आपके साथ कब क्या हो सकता है, नोबडी नोज़ कि यार कब किसके साथ क्या हो जाएगा। और झूठ, धोखे और इस तरह की बद इखलाकियों से आप पैसा कमा भी लेंगे तो क्या होगा? आपकी ये जो ज़िंदगी है इसका एंड भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होगा और आखिरत की जो ज़िंदगी है उसमें तो जो आपकी बर्बादी है ना वो तो कन्फर्म है। तो सबसे पहले हमें तस्लीम करना है कि यार ये सब इखलाकी बुराइयाँ मेरे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, मेरी पूरी कौम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, मेरे घर वालों के अंदर, मेरे रिश्तेदारों के अंदर, हम सब के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो हम उसको तस्लीम करें। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम चीज़ों को तस्लीम ही नहीं करते। हम कहते हैं कि यार बस ऐसे ही होता है, कोई मसला नहीं है, ये कौन सा कोई नई बात है। मतलब किसी ने अगर झूठ बोल दिया तो हम कहते हैं कि यार इट्स अ नॉर्मल थिंग, झूठ बोल दिया तो फिर क्या हुआ। अगर किसी ने झूठी कसम खा ली तो क्या मसला हुआ। अगर किसी ने कोई चीज़ कारोबार करते हुए कोई चीज़ बेची है और उसमें उसने उसका जो ऐप था वो नहीं बताया और झूठ बोलकर झूठी कसम खाकर बेच दिया, तो हम कहते हैं कि यार इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही चलता है, उसने कर दिया, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं ना कि उस अंधे का इलाज किस तरह मुमकिन है कि जो अपने आप को अंधा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन सुबह शाम ठोकरें खाता है, गिरता है, चोट लगवाता है, लेकिन अपने आप को अंधा मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मैं अंधा नहीं हूँ, तो ज़ाहिर है उसका इलाज भी मुमकिन नहीं। इसी तरह अगर हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि यार मैं क्योंकि इसलिए झूठ बोलता हूँ क्योंकि सब बोलते हैं, मैं इसलिए धोखा देता हूँ क्योंकि सब देते हैं, मार्केट में यही चलता है, तो चेंज कैसे आएगा? चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? बेसिकली हम सब की पूरी कौम की जो सोच है ना वो ये है कि पूरी कौम ठीक हो, हुक्मरान ठीक हो, सब ठीक हो, और एंड पे जो है ना वो मैं अपने आप को ठीक करने की जो है ना वो एक कोशिश करूँगा। हालांकि होना इसके उलट चाहिए कि यार मैं सबसे पहले अपने आप को ठीक करूँ, बाकियों की बारी बाद में आएगी। क्योंकि सारी दुनिया झूठ बोले, वो धोखा दे, रिश्वत ले, उसका सवाल मुझसे तो नहीं होना, लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा देता हूँ, मैंने किसी का हक खाया हुआ है, इसका सवाल सिर्फ और सिर्फ किससे होना है? मेरी ज़ात से होना है, मुझसे होना है। तो हमें इस चीज़ को सोचना है, अपने आप से स्टार्ट लें,
अपने घर वालों से स्टार्ट लें कि यार आप अगर सच बोलेंगे तो आपकी औलाद भी इंशाल्लाह सच बोलेगी, आप झूठ बोलेंगे तो आपकी औलाद भी कंफर्म झूठ बोलेगी। और इमेजिन करें आप कि यार क़यामत वाले दिन आपका बेटा उठ के खड़ा होकर ये कह देता है कि मैं झूठ दुनिया में इसलिए बोलता था क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया, क्योंकि मेरा भाई जब कारोबार के अंदर सच बोलता था तो उसको प्रॉफिट कम होता था या कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। तो जब वो घर आता था तो मेरा बाप मेरे सामने या सबके सामने उसको जलील करता था, उसको ये कहता था कि यार तुम इंतहाई एक निकम्मे और नखट्टू इंसान हो, इस तरह तो तुम कारोबार में हमेशा जो है ना वो नुकसान ही उठाओगे। लेकिन मैं जब कारोबार के अंदर झूठ बोलता था, किसी को धोखा देता था और ज़्यादा प्रॉफिट कमा के घर आता था, तो फिर अब्बा जान मुझे अप्रिशिएट करते थे कि शाबाश, ये मेरा सबसे अक्लमंद बेटा है, ये मेरे कारोबार को आगे लेके जाएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। तो आप अंदाज़ा करें कि यार जिस औलाद की खातिर आप झूठ, धोखा और सब कुछ करके दौलत कमाते रहें इस दुनिया में, उस दिन क़यामत के रोज़ वो दौलत भी आपकी किसी काम नहीं आएगी और वो औलाद भी आपके किसी काम नहीं आएगी, बल्कि उल्टा वो आपके ख़िलाफ़ गवाह बन के खड़ी हो गई है, और वो भी किधर? अल्लाह की अदालत में। इसलिए खुदारा अपनी औलाद के लिए या अपने घर वालों के लिए अपनी आखिरत को तबाह ना करें। आप एक एक चीज़ से स्टार्ट करें, फैसला करें कि यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा आइंदा के बाद। मैं कोई कारोबार करता हूँ, आम जिंदगी है, ये जो भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कोई कारोबार करता हूँ तो मैं यार सच बोलूँगा। मैं कोई चीज़ किसी को बेच रहा हूँ तो उसके अंदर कोई ऐब है तो मैं वो बता के बेचूँगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि यार अगर झूठ बोलने से मुझे उसके अंदर 10,000 या 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सच बोलने से हो सकता है वो या ऐब बताने से वो 5,000, 4,000, 6,000 कम प्रॉफिट हो। लेकिन वो जो आपका कम प्रॉफिट होगा वो रिज़्क़ हलाल होगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी, और उस कम प्रॉफिट के अंदर अल्लाह ताला आपके लिए जो बरकत रख देंगे। आप फैसला करेंगे यार मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपना माल रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा और उसी पे गुजारा करूंगा, मैं किसी दूसरे का हक़ नहीं मारूंगा, किसी दूसरे का जो है ना वो हिस्सा जो है ना उसको खाने की कोशिश नहीं करूंगा। दुनिया के ठीक होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपसे पहले, मुझसे पहले, हम सब से पहले बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के ठीक होने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी मौत ने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया और वो इसी हाल में दुनिया से चले गए।